जहांगीर साहब, ये 90, 92, 93 जो भी आज़ाद उम्मीदवारों का इस वक्त ये नंबर सामने आ रहा है, अगर इनको हुकूमत बनानी है तो कानूनी तौर पर अभी इनको क्या करना पड़ेगा? वो जो कन्फ्यूजन है कि किसी सियासी जमात में इनको शामिल होना पड़ेगा या ये अपना एक पार्लिमानी ग्रुप बनाए, क्या आगे कानूनी प्रोसेस होगा? जरा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, इसमें आइन और कानून बहुत क्लियर है। जो आइन का आर्टिकल 51 है, उसका सब आर्टिकल 6 है। जब इनका नोटिफिकेशन हो जाएगा प्रॉपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो वो किसी भी पार्टी में 3 दिन के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद वो उस पार्टी का हिस्सा होंगे। अच्छा, तो वो ये अब अलग बात है कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनका अपना जवाबदीद है। उनको कौन सी पार्टी, गवर्नमेंट की पार्टी में जाते हैं, किसी अपोजिशन की पार्टी में जाते हैं या किसी में जाते हैं, लेकिन वो जब उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन से। तो जरूर साहब, ये वही पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि उस मुताल्लिका असेंबली में मौजूद है? यानी अगर कौमी असेंबली की हम बात कर रहे हैं तो फिर कौमी असेंबली में उस पार्टी का मौजूद होना जरूरी है? जी, तो ऑब्वियसली जो पार्टी होगी, अगर उसका कोई इलेक्टेड बंदा होगा तो वो कौमी असेंबली की होगा। अगर एमएनए होगा तो वो कौमी असेंबली में तो पार्टी होगी ना। तो अगर पार्टी कौमी असेंबली में नहीं है तो फिर उनको ज्वाइन करने का फायदा क्या है? सही। और ये वो जो आज़ाद ग्रुप बनाने की बात हो रही थी कि वो अपना एक पार्लिमानी ग्रुप बना लें और अपना एक पार्लिमानी लीडर या अपोजिशन लीडर भी वो नॉमिनेट कर दें, तो वो उससे फिर मामला नहीं हल हो सकेगा? नहीं, आज़ाद तो देखिए ना, अगर वो आज़ाद इकट्ठे हो जाते हैं तो आज़ाद स्टेटस तो आज़ाद करेगा, नहीं तो नहीं। अगर 3 दिन के अंदर शामिल नहीं होते तो उनकी मेंबरशिप तो नहीं खत्म हो जाएगी, मैंने तो रहेंगे ना। और जदू साहब, ये फिर इसमें वक्त कितना ये दरकार होगा? ये इनको जो 3 दिन का वक्त दिया गया था, इलेक्शन कमीशन जब भी हतमी नताइज का ऐलान कर देगा उसके बाद से वो 72 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? जी, जो नोटिफिकेशन होगा जस्टिस मेंबर का आज़ाद का, उसका विदिन 3 डेज जो है वो शामिल होगा। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।